और सर भारत की अगर हम बात करें तो अमेरिकी तवानाई खरीदना और फिर टैरिफ में कमी समेत तजारती मुआहदात हुए काफी सारे। अगर आप टैरिफ इंडिया को माफ हो जाएगा तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका इस जैसे मुल्क कैसे कम्पीट करेंगे? तो हमें ये नुकसान होगा। दूसरा आपने नोट किया, उन्होंने एडवांटेज ये गेन कर लिया कि अमेरिका को डिसएंगेज करने की बजाय एंगेज कर लिया। अब हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में तो हमने ये कुछ प्रो को हुआ, मैं आपको बताऊं बड़ा वाज़े तौर पे, तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये सियासी तौर पे तो बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ, अदरवाइज भी फ़ायदा हुआ, तो उस लिहाज से तो ये बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन साथ ही आप देख लें मोदी के लिए जो थोड़ा सा एक अच्छा पहलू निकला इसमें, नरेंद्र मोदी और ट्रंप के दरमियान जाहिर है कि वो राब्ता ऑपरेशन सिंदूर के बाद से नहीं था, शायद पहले भी नहीं था बहुत अरसे से, लेकिन अब उन्होंने अपना जो सदर ट्रंप का जो सोशल मीडिया पैगाम है उसके जवाब में लिखा कि आज अपने प्यारे दोस्त सदर ट्रंप से बातचीत करके बहुत खुशी हुई। असल में ये एक सियासी और नफसियाती जंग है, लेकिन एक लिहाज से ये नया है। अच्छा, इसका स्कोप, इसका एक्सटेंट, इसकी नेचर और जो इसमें जामे हिकमत अमली नजर आती है। इन अदर वर्ड्स, अमेरिका ने टीटीए को जाते वक्त $7 बिलियन वर्थ ऑफ आर्मामेंट छोड़ के गए थे। अब आप मुझे बताएं, आप हमें क्यों नहीं बेचा या हमें क्यों नहीं दिया? वी आर द मोस्ट एलाइड एलाई, मगर आपने टीटीए के हाथ में छोड़ा। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, एक तरफ जहां पे इंडिया यूएस के बीच में जो ट्रेड डील पर अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो अनाउंसमेंट की है और उस पर मोदी जी ने उसका शुक्रिया अदा भी किया है, जिस पर एक तरफ जहां पे भारत के अंदर अपोजिशन पार्टी शोर मचा रही है कि हम रूस से तेल लेना क्यों बंद करना जा रहे हैं और क्या मोदी जी ट्रंप के आगे झुक गए हैं, जिस पर मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि भारत को तेल चाहिए, चाहे वो कहीं से मिले, बशर्ते उसमें इंडिया को फायदा हो। लेकिन दूसरी तरफ इसी इंडिया और अमेरिका के डील पर इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर काफी कोहराम मचा हुआ है, जिसमें एक तो पाकिस्तानी मीडिया इस बात पे रो रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत पे जो टैरिफ लगाया है वह पाकिस्तान से भी कम है, और ठीक इससे पहले ही इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो फ्री ट्रेड डील हुआ है उससे पहले ही पाकिस्तानी बौखलाए हुए हैं कि वो अब भारतीय प्रोडक्ट का मुकाबला कैसे करेंगे। तो वहीं पर इंडिया और अमेरिका के बीच में हुए डील पर डोनाल्ड ट्रंप का अनाउंसमेंट और उसके बाद उस पर मोदी जी का ट्वीट करके भारतीयों की तरफ से शुक्रिया अदा करने पर पाकिस्तानी इस बात को लेकर परेशान है कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत से अपने रिश्ते सुधारते हैं तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा। तो दोस्तों, इसे जिसके मुताबिक अमेरिका ने भारतीय मसनूआत पर जो टैरिफ कम करने का ऐलान कर दिया है, और इस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में सदर ट्रंप ने कहा है कि इंडिया अमरीकी मसनूआत पर तजारती रुकावटों को कम करके सिफर करेगा और रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि रशियन ऑयल की मुकम्मल जगह लेना फौरी तौर पर मुमकिन नहीं है, क्योंकि भारत इस वक्त रशिया से जितना तेल खरीदता है वेनेजुएला उतना तेल पैदा ही नहीं करता। अब का मतलब क्या है और क्या वाकई ही इंडिया जो है वो अब रशियन ऑयल खरीदना बंद कर देगा, क्योंकि उस जानिब से अभी तक वैसी क्लैरिटी सामने नहीं आई। एहतशाम साहब से खबर और तज्जिया दोनों लेते हैं। एहतशाम साहब, सबसे पहले तो हम अगर टैरिफ की बात करें तो जब ये वाली जंग हुई पाकिस्तान और इंडिया की मई में 2025 में, तो उसके बाद हमने देखा कि इंडिया पर दबाव भी आया अमेरिका की जानिब से और फिर टैरिफ का दबाव अलग से आया। पाकिस्तान हम देख रहे थे खित्ते में सबसे कम उस पर टैरिफ आया 19%, लेकिन अब इंडिया पर 18%, यानी पाकिस्तान से भी कम टैरिफ है। सो एक तो पाकिस्तान पर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा पाकिस्तानी मसनूआत पर, दूसरा ये कि जो हम देख रहे हैं ये इस डील के हवाले से किस हद तक मोदी हुकूमत को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है। देखिए, हम ना पहले पाकिस्तान की बात कर लेते हैं कि इस पर हमें कितना फ़र्क पड़ेगा। जाहिर सी बात है, अगर हमारा 19% टैरिफ है तो उनको 18% दिया गया। एकदम आपने देखा 100%, 50% तो यूक्रेन से तेल लेने के लिए गुस्से में किया उन्होंने, फिर 50% वैसे किया था। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये सियासी तौर पे तो बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ, अदरवाइज भी फ़ायदा हुआ है। मैं डिटेल बताऊंगा आपको। वैसे तो इसको कहा जाता है कुछ प्रो को है, ये ऐसा भी नहीं है। देखें, एक तरफ हिंदुस्तान में लोग खुश भी हैं, दूसरी तरफ क्रिटिसिज्म भी बेताशा उनके ऊपर हो रहा है। अब देखें ना, 1.2 मिलियन बैरल अ डे तेल रूस से ख़रीद रहा था हिंदुस्तान आमना। उसके बाद आप देखते हैं अब्रप्टली जनवरी में उन्होंने ख़त्म किया, इतना शदीद दबाव आया। ये तकरीबन तो अब कहा जा रहा है कि 30 से 35% जो है ना उनकी ऑयल एक्सपोर्ट जो है ना रशिया की कम होगी, और रशिया पे बहुत शदीद दबाव है। 170, आज न्यूयॉर्क टाइम की स्टोरी कहती है $170 बिलियन सालाना यूक्रेन की जंग पे रशिया खर्च कर रहा है। तो रशिया को खासे मसाइल का सामना, उनका रूबल जो है अगर से तकड़ा भी है डॉलर के मुकाबले में, लेकिन महंगाई और मसाइल वहाँ पे बहुत हो गए। अब हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में तो हमने ये कुछ प्रो को हुआ, मैं आपको बताऊं बड़ा वाज़े तौर पे। अमेरिकन ने भी कोई छोटा काम नहीं किया। जिस तरह उनको कहा है कि जी आप वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे, अमेरिका से ख़रीदेंगे, सारी अमेरिकन कंपनी मेन वहाँ चलेगी वेनेजुएला में, सारा तेल का कारोबार अमेरिका के हाथ में आ गया है। तो ज़ाहिर है
ये जो तेल वहाँ से ख़रीदते थे उनकी इस लिहाज से बड़ी कमाई अमेरिका को हो जाएगी। ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये भी हुआ है कि अमेरिका ने उनसे ये अंडरटेकिंग लिया है कि जी आप सालाना $500 बिलियन की जो है ना वो अपना जो है ना हमें चीज़ें आप हमसे लेंगे आप, तो उस लिहाज से तो ये बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन साथ ही आप देख लें मोदी के लिए जो थोड़ा सा एक अच्छा पहलू निकला है इसमें, वो ये निकला है सियासी तौर पे आमना इसका बड़ा फ़ायदा हुआ है उन्हें। देखिए जितना शदीद दबाव अमेरिका का था और उठते बैठते ट्रंप जो है ना मोदी की वो क्लास लिया करते थे, अब वो दो चीज़ें हुई हैं। एक तो यह कि जिस तरीके से बहुत ज़्यादा दबाव मोदी सरकार पे आया, उसकी हुकूमत का आया, तो वो चाइना चले गए। कितने अरसे के बाद मोदी वहाँ पे गए, कुछ सुलह सफाई की बातें की, तो वो पोस्चरिंग थी। अमेरिका को भी एक मैसेज देना था कि जी ठीक है, हमने सारे अंडे जो है ना वो एक ही टोकरी में नहीं रखे हुए। फिर आपने देखा लैंडमार्क जो भी आपका जिक्र भी किया आपने, जो यूरोपियन यूनियन के साथ उनका ये माहदा हुआ, $120 बिलियन से $150 बिलियन की उनकी ट्रेड हो जाएगी। और जाहिर सी बात है टैरिफ के माफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है हमारे साथ, तो ठीक है जो उन्होंने प्रोवेंशियल ट्रीटमेंट हमें दिया हुआ है, हमारी $4 से $5 बिलियन ड्यूटी फ्री हमारी जो है ना वहाँ पे एक्सपोर्ट्स होती है, हमारी चीज़ें जाती हैं। लेकिन हिंदुस्तान बड़ा मुल्क है, ज़ाहिर है उनकी सनत भी बड़ी है, बहुत सारे उनके हवालों से हमसे तो बहुत आगे भी हैं, और वैसे भी आप देखते हैं मुल्क देखते हैं और जिस तरह तरक्की हुई है तो उनको इसका फ़ायदा भी हुआ। लेकिन अमेरिका के साथ अब सियासी तौर पर ताल्लुकात नॉर्मलाइज़ करने का मतलब ये है कि हिंदुस्तानी ये कहेंगे जी देखें वही जो हमारा लव हेट रिलेशनशिप था अमेरिका के साथ खत्म हो गया, लव वाला रह गया सिर्फ। इससे रशिया का क्या रिस्पॉन्स होगा? ये ऑल ऑफ अ सडन खत्म कर सकते हैं बिल्कुल जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और फिर उसके हवाले से रशिया की जो नाराजगी आएगी वो इंडिया इस वक्त मोल ले सकता है? देखिए यही बहस उनकी पार्लियामेंट में आमना हो रही है, क्योंकि रूस के साथ वो कहते हैं जी हमारी बरसों की दोस्ती है। वैसे तो वो कहते हैं हमने बैलेंस किया अमेरिका और रूस के साथ ताल्लुकात को, लेकिन रशिया के साथ तो आपने देखे कोल्ड वॉर से पीरियड से भी पहले देख लें उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं। उस लिहाज से तो ज़ाहिर नाराज़गी तो होगी, लेकिन मेरा ख्याल है पुतिन को ये बात समझ आ गई होगी डेफिनेटली कि भाई हिंदुस्तान की मजबूरियाँ हैं। ज़ाहिर अमेरिका जिस तरह डिक्टेट करवा रहा है, और जिस देखें चाइना के मुकाबले में जो प्रेसिडेंट ट्रंप अपने अहदाफ हासिल करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। उन्होंने अब वहाँ पे भी टैरिफ कम किया, आपने 25% पे आ गए। उसकी वजह यह है कि रेयर अर्थ मेटल जो है ना वो 70% से ज़्यादा अब चाइना के पास है, उनकी मोनोपली है, और सारी चीज़ें डिफेंस इंडस्ट्री, कार, टेक्नोलॉजी सब में इनके पास इस्तेमाल होती हैं। और चाइना के अमेरिका के पास कुछ नहीं, ताइवान के पास था, उनके सोर्सेज ख़त्म हो गए हैं, ड्राई हो गए, लिहाजा चीन की मोनोपली है, चाइना ने अपनी बातें मनवाई, वहाँ से मामला ठीक हुए। तो इधर आके जब अमेरिका को मैसेज मिला कि जी तब ताल्लुकात चाइना के साथ भी ठीक हो रहे हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ होती हैं, फिर बीच का रास्ता ढूंढा गया। ये लहदा बात है कि अभी जो अमेरिका चाह रहा है कि ज़ीरो रेटेड उनकी अपना इम्पोर्ट्स हों उनके मुल्क में, रशिया की अपना अमेरिका की, उस पर मोदी ने अभी कोई जिसको कहते हैं कि हाँ या ना नहीं की, जिस पे वो कहते हैं कि अभी भी प्रेसिडेंट ट्रंप उनके पीछे पड़े रहेंगे कि भाई हम हमारा जो सामान आ रहा है आपके पास उसको ज़ीरो रेटेड करें, तो अभी तो नहीं किया उन्होंने। लेकिन बुनियादी तौर पे देखा जाए हमने तो इस लिहाज से तो ये